इससे पहले की वीडियो में हमने देख लिया कि जैव अणु क्या होते हैं और हमें इस चैप्टर में टोटल 4 प्रकार के जैव अणुओं के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक अम्ल जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से पढ़ लिया, उसका वर्गीकरण भी देख लिया। अब हम देखेंगे ग्लूकोज की संरचना कि ग्लूकोज एक्चुअल होता कैसे है, और इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले दिया है कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब ग्लूकोज को यहाँ पर एल्डोहेक्सोज क्यों बोला गया है हम वो देखेंगे। ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें सबसे ऊपर वाला जो समूह होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो कार्बन होता है, ये कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप का इन्वॉल्व हुआ कार्बन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसके हम और अच्छे स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। इसमें सबसे ऊपर जो समूह प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, इसीलिए इसको एल्डो कहा है। और हेक्सोज इसलिए कहा है क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी जब हम गिनेंगे तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन रहेगा, ये सेकंड नंबर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 6 कार्बन होने की वजह से इसको हेक्सोज कहते हैं, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए इसको एल्डो कहते हैं। तो इसका नाम आएगा एल्डो हेक्सोज, और इसको एक और नाम डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। यह बहुत से कार्बोहाइड्रेट का एकलक है, यानी कि जो बहुत बड़े जो बहुलक होते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज, वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ हम देखें तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि जो तीसरे नंबर वाला जो कार्बन है उस पे जो OH समूह उपस्थित है वह बाईं ओर उपस्थित है। बाकी सभी में सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन सभी में जो OH समूह है वो दाईं ओर उपस्थित है, जबकि तीसरे वाले कार्बन में OH समूह बाईं ओर उपस्थित है। इस स्ट्रक्चर में भी यही होगा। जो थर्ड नंबर का कार्बन होगा वहाँ पर OH समूह बाईं ओर प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन दाईं ओर प्रेजेंट होगा। बाकी सभी में सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी में OH समूह दाईं ओर उपस्थित होगा। तो ग्लूकोज यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। हमने इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर पॉली मतलब बहुत सारे और हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH। तो यहाँ पर बहुत सारे OH समूह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 OH समूह उपस्थित है, इसीलिए इसको हमने पॉलीहाइड्रोक्सी कहा। और एल्डिहाइड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। अब हम फ्रक्टोज की संरचना देखेंगे कि फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, यह एक कीटोहेक्सोज है। हम फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम समझेंगे। ये फ्रक्टोज की संरचना है। इसमें जो सेकेंड नंबर वाला जो कार्बन है ये कीटोन समूह है। यहाँ पर कीटोन समूह है, यहाँ पर भी कीटोन समूह है। यहाँ पर कीटोन समूह होने के कारण इसको कीटो कहा गया है। और यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है, और इसकी एक और स्ट्रक्चर ये है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसीलिए इसको हेक्सोज कहते हैं। कीटो इसलिए कहा क्योंकि
C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसको कीटो ग्रुप कहते हैं। और हेक्सोस इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन उपस्थित हैं। यह एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज हमेशा प्राकृतिक रूप से मिलता है हमें, कभी भी हम इसको बना नहीं सकते, ये हमेशा प्राकृतिक रूप से मिलता है। और यह फल और सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज फल और सब्जियों में पाया जाता है। इसका अणुसूत्र भी C6H12O6 होगा। इसका अणुसूत्र बिल्कुल ग्लूकोज जैसा ही होता है, ग्लूकोज का भी यही था, पर अंतर कहाँ पर है? अंतर हम देखेंगे कि वहाँ पर ग्लूकोज में जो फर्स्ट समूह, जो ग्लूकोज में जो समूह था वो एल्डिहाइड समूह था, जबकि यहाँ पर जो कार्यात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह है वो कीटोन है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो तीसरा कार्बन है उसमें बाईं तरफ OH समूह है और दाईं तरफ H समूह है, बाकी सभी जगह दाईं तरफ OH समूह है। तो यही अंतर है दोनों में। अब देखिए फ्रक्टोज को हम क्या कहेंगे? इसमें बहुत सारे OH समूह प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रक्टोज को कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्योंकि इसमें बहुत सारे OH समूह प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कीटोन समूह प्रेजेंट होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही पॉलीहाइड्रोक्सी, एक है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना से हमारे लिए ये डेफिनेशन इजी हो जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। और ध्रुवण घूर्णक का मतलब हमने समझ ही लिया था कि जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट्स में से पास करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लूकोज भरा है या फिर फ्रक्टोज भरा है, तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी तो या तो ये इस लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देगा। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट इस लाइट को दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में मोड़ देता है तो ये होगा ध्रुवण घूर्णक।